प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हम आप सबको नमस्कार करते हैं। परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया, जीवन दिया, सुरक्षा दी, श्वास दिया और आज हम आनंदित हैं कि हम सब उसके अनुग्रह से सुरक्षित पाए जाते हैं और उसके वचन को सीख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे उपाय दिए, ऐसे प्रबंध किए। वरना इस विपरीत परिस्थिति में, जबकि सब अलग अलग स्थानों में हैं, कहीं एकत्रित होना कठिन है, उसमें परमेश्वर के वचन को बांटना बड़ा कठिन था। लेकिन परमेश्वर ने ये उपाय दिए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम इन चीज़ों को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं ताकि उसकी महिमा इनके द्वारा हो सके। आज के अध्ययन में हम आगे बढ़ें, उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम सारी चीज़ों के लिए जो आपके अनुग्रह से हमको मिली हैं, ये कैमरे, ये मोबाइल्स, ये नेट और प्रभु जी ये यूट्यूब का सिस्टम, फेसबुक, ये सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से आज आपका वचन बहुतायत के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये प्रबंध किया कि हम अपनी मंडली में भी इन साधनों का उपयोग करके आपके वचन को दे सकते हैं। जब मैं वचन देता हूँ और बहन दीपिका उसको रिकॉर्ड करती हैं और भाई आलोक उसको के पदों को पढ़ते हैं, हम तीनों अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं ताकि हम तीनों मिलकर आपके नाम को महिमा दे सकें और आज का वचन हमारे लिए भी और सुनने वालों के लिए भी आशीष का कारण हो। आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक सब पर हो और हम सब उसकी अधीनता में इस अध्ययन को करें। वचन सुनाने में मेरी सहायता कीजिए और सुनने में मेरे लोगों की सहायता कीजिए। बिंदी यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, आज जिस विषय पर हम कुछ देर सोचना चाहते हैं, चिंतन करना चाहते हैं, और वो एक प्रश्न है, परमेश्वर किसका उपयोग करेगा। मुझको अच्छी तौर से याद है, जब मैं छात्र था, हम डिग्री पर डिग्री ले रहे थे, उसमें अच्छे से अच्छे परसेंट पाने की कोशिश कर रहे थे। कारण एक था कि सरकार या अधिकारी या जहां पर भी हम अप्लाई करेंगे, वो अच्छे से अच्छे योग्य व्यक्ति को लेंगे और यदि वो योग्यता मेरे पास होगी तो मैं चुना जाऊंगा, और यदि योग्यता मेरे पास नहीं होगी तो मैं चुना नहीं जाऊंगा। और इसी उद्देश्य को लेकर हर विद्यार्थी तैयारी करता है। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, चाहे वो हम नौकरी में लग जाएं और हमको ऊंचे पद के लिए जाना है, वहां पर भी जब हमारा इंटरव्यू लिया जाता है, हमारे अंदर यही देखा जाता है कि हमें कितनी योग्यता है, हम कितने योग्य हैं, हमारे पास कितनी डिग्रियां हैं और हम किस प्रकार से उन बातों को, उनके सवालों को जवाब दे सकते हैं। ये संसार में होता है कि वो अच्छे से अच्छे का चुनाव करता है, लेकिन परमेश्वर के मापदंड क्या हैं? परमेश्वर किनको इस्तेमाल करता है? और आज हम एक ऐसी घटना पर विचार करना चाहते हैं जो कि उस पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, उस नगर के लिए। लेकिन परमेश्वर किस अद्भुत रीति से वहां पर काम करता है। तो आइए हम खोल लें दूसरा राजा, उसका 6वां अध्याय और 24 और 25 पद। इसके बाद अराम के राजा बेन-हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोम्रोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शोम्रोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा गिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर के बीच 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। शोम्रोन में अकाल पड़ गया और अकाल इसलिए पड़ा कि आराम के राजा ने उस नगर को घेर लिया था। अब उसमें अनाज की आवाजाही, सामानों की आवाजाही बंद हो गई थी और उस घेराव के कारण उस नगर में कबूतर की पीठ और गधे का सिर
बहुमूल्य हो गया और उसको ऊंची कीमत पर बेचा जाने लगा, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था। सब कुछ समाप्त हो गया था और देश में और उस नगर में महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी, एक भयानक दशा आ गई थी। और उस भयानक दशा में उस देश के लिए एक भविष्यवाणी की जाती है। उस देश के लिए एक राजा के पास संदेश भेजा जाता है, जिस पर राजा बड़ा आश्चर्य करता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। और जब हम दूसरा राजा उसके 7वें अध्याय के 3 पद से 11वें पद में जाते हैं, ये एक लंबा अंश है, लेकिन इस अध्ययन के लिए हम इसको पूरा सुनेंगे। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इस्राएल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरे के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौट आकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी वे ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पांव फटते तक यहाँ ठहरे रहे तो हमको दंड मिले। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दे। तब वे चले और नगर के चौकीदार को बुलवाकर बताया, हम जो आराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहां कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं, और जैसे डेरे जैसे के तैसे हैं। तब चौकीदार ने पुकार के राजभवन के भीतर समाचार दिया। ये घटना शोम्रोन के अकाल की है, जबकि शोम्रोन में भयानक अकाल था और एक स्त्री राजा से कहती थी कि हमारी सहायता कर। कल मेरी पड़ोसन ने कहा कि मेरे बेटे को काट और हम उसको खाएंगे, और दूसरे दिन हम उसके बेटे को, और मैंने अपना बेटा दे दिया और हमने उसको खा लिया। पर दूसरे दिन जब मैं उससे कहती हूं तो वो इनकार करती है। ऐसी भयानक दशा है शोम्रोन की, और ऐसी भयानक दशा में शोम्रोन में परमेश्वर अपने दास एलिशा से कहता है, जा एक भविष्यवाणी कर, जा राजा से कुछ बातें कर। और तब हम 7वें अध्याय के पहले पद में देखते हैं, तब एलिशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, जबकि जीना दुश्वार हो चुका है और माताएं अपने बच्चों को मारकर खाने लगी हैं, एक वहशीपन, एक मृत्यु का सामना कि हम उससे कैसे बचें। और उस परिस्थिति में जबकि राजा को कुछ सूझ नहीं रहा, वो कहता मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर ने हम पर यह दंड लाया है। और तब परमेश्वर अपने एक सेवक को भेजता है और कहता है, तब एलिशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। इन विपरीत परिस्थितियों में, जबकि तुम भूख प्यास से मर रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है,
परमेश्वर का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है कि कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सा भर मैदा और 1 शेकेल में और 2 सा जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। परमेश्वर का दास एलीशा ऐसी विपरीत परिस्थिति में, जबकि आराम का राजा पूरे शहर को, पूरे नगर को घेरे हुए है और शहर में इतनी महंगाई हो चुकी है कि लोग कबूतर की बीट भी खाने को तैयार हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं। उस परिस्थिति में एलीशा कहता है कि कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। एक असंभव सी घोषणा। और जब यह बात एलीशा कहता है तो जिस व्यक्ति पर राजा हाथ का तकिया करता था वो परमेश्वर के भक्त से कहता है कि परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। वो कहता है परमेश्वर आकाश से अगर अनाज गिराने लगे तो भी ये दशा आना असंभव है। इतनी बुरी दशा हो गई है। ये एक अधिकारी है और एक अधिकारी इस प्रकार से नकारात्मक कह रहा है, लेकिन परमेश्वर जानता है वो किसका उपयोग करेगा इस विपरीत परिस्थिति में, वो कैसे काम करेगा। और तब हम आगे जाते हैं और हम देखते हैं परमेश्वर का दास उस व्यक्ति से कहता है, तू अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। तू कहता है परमेश्वर आकाश से झरोखे खोले और इतना अनाज गिराए तो भी ऐसा नहीं होगा। तू सब बातों को आंखों से देखेगा पर तू उसमें से खा नहीं पाएगा। और तब परमेश्वर अपना काम शुरू करता है। वो राजा महाराजाओं से नहीं, वो अधिकारियों से नहीं, लेकिन वो अपना काम शुरू करता है। जैसा मैंने पढ़वाया कि हम दूसरा राजा उसके 7वें अध्याय के 3 पद से देखें और वो पूरा अंश पढ़ा गया जिसमें लिखा है कि 4 कोढ़ी थे जो नगर के फाटक के पास बैठे हुए थे। और जब नगर में इतनी महंगाई हो गई तो उन कोढ़ियों को कौन खाना देता और वो भी भूख से मर रहे थे। और तब परमेश्वर का काम शुरू होता है। परमेश्वर उन कोढ़ियों के मन में एक विचार लाता है। परमेश्वर उन कोढ़ियों के मन में एक साहस लाता है, एक हिम्मत लाता है। सब मौत से डर रहे हैं लेकिन वो कहते हैं हम तो मर ही रहे हैं। और जब हम मर रहे हैं, नगर में महंगाई है, हम वहां से ला नहीं सकते और सामने शोमरोन की सेना है। तो ऐसा करें, हम जाएं और अपने आप को शोमरोन की सेना पर प्रकट करें। यदि उन्होंने हमको पकड़कर कहीं बंद कर दिया और भोजन दिया तो ठीक है, और यदि मार डाला तो हम तो मर ही रहे हैं, मरना ही हमको। और ये विचार परमेश्वर उनके मन में ले आता है कि हम हिम्मत करें, परमेश्वर का चुनाव देखिए। आज जिस बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वो ये है कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे लिए किसको खड़ा कर सकता है, किसको इस्तेमाल कर सकता है। आज संसार की विपरीत परिस्थितियां हैं, आज देश की विपरीत परिस्थितियां हैं, आज हमारे प्रांत में और हमारे शहर में विपरीत परिस्थितियां हैं, पर हम निराश हताश ना हो। ये राजा और उसका तकिया बनाकर अपना हाथ रखकर राजा को टिकाने वाला व्यक्ति कहता है परमेश्वर स्वर्ग से चाहे झरोखे खोल दे तब भी शोमरोन में ऐसा नहीं होगा कि 1 सा मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ 1 शेकेल में बिक पाए। लेकिन वो ये भूल गया कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर कर सकता है।
और तब परमेश्वर ये दिखाना शुरू करता है कि उसकी दृष्टि कैसी होती है। वो बुद्धिमानों को, वो होशियारों को, वो वीरों को, वो सेनापतियों को नहीं उभारता है कि तुम जाओ और शोमरोन की सेना में से कुछ बातचीत करो, लेकिन वो उभारता है उन 4 कोढ़ियों को जो कि समाज से बहिष्कृत थे, जिनका समाज में कोई स्थान नहीं था, जो कि नगर से निकाल दिए गए थे और नगर के लोग दया करके जो रोटी, जो अनाज, जो खाना रख देते थे उसको खाकर वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। ऐसे लोगों को जिन पर किसी की दृष्टि नहीं होती, जिनको कोई तवज्जो नहीं देता, जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, उन लोगों पर परमेश्वर ध्यान देता है और परमेश्वर उनसे भी बात करता है, उनके मन को भी उभारता है। और आगे लिखा है वो आपस में बातचीत करते हैं। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें कि नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां महंगी पड़ी है, और जो हम यहां बैठे रहे तो अभी मर जाएंगे, क्योंकि खाने को नहीं है। तो आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं, यदि वो हमको जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है। इस प्रकार की चर्चा, इस प्रकार के विचार उनके हृदय में आने लगते हैं। अब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले। ये कोढ़ी जो समाज से बहिष्कृत हैं, वो जा रहे हैं आराम की सेना की उस छावनी में, और आराम की छावनी की छोर में पहुंचकर क्या देखा? वहां कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपना काम कर चुका था। परमेश्वर ने अपने काम को कर दिया था और परमेश्वर उस काम को इन कोढ़ियों के माध्यम से पूरा करवाना चाहता था। वो लोग जो कि समाज में ऊंचे थे, वो लोग जो कि अधिकार रखते थे देश के ऊपर, परमेश्वर उनको अवसर नहीं देता, लेकिन परमेश्वर इन कोढ़ियों को वहां ले जाता है, उनको हिम्मत देता है। और लिखा है वे आराम की सेना के छावनी में पहुंचे और क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों और की भारी सेना की आहट सुनाई दी, और वे आपस में कहने लगे, सुनो, इस्राएल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करे। एक विचार परमेश्वर ने आराम की सेना के दिल में भी डाल दिया, और एक ऐसी आवाज, एक ऐसा शोर उनको सुनाई देने लगा जैसे बड़ी सेना चली आ रही है। और इस प्रकार से परमेश्वर ने आराम की सेना को वहां से भगा दिया। वो चाहता तो इस बात को उस देश के अधिकारियों पर प्रकट कर सकता था, कुछ लोगों पर प्रकट कर सकता था, वहां के भविष्यवक्ताओं पर प्रकट कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने वो नहीं किया, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि वो क्या कर सकता है, किनको इस्तेमाल कर सकता है। और तब लिखा है कि इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ कर अपना प्राण लेकर चले गए। आराम की सेना सब कुछ, अपने जानवर, अपना सामान, अपना खाना, अपने गहने, जो जो चीजें उनके पास थी, सबको छोड़कर वो भाग लिए। और तब वे कोढ़ी उस छावनी के डेरे के पास पहुंचते हैं। तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें भी ले जाकर छिपा रखा। और तब परमेश्वर की आत्मा फिर उनसे बात करती है। जिस आत्मा ने उनको उस डेरे तक भेजा था, वो आत्मा फिर उनसे कहती है, और लिखा है तब वे आपस में कहने लगे
कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं। यह आनंद का समाचार का दिन है, यह आनंद देने का समय है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। वो कोढ़ी जिन्होंने उस शहर के लोगों से निंदा सही थी, पत्थर सहे थे, उनको पत्थरवा करके निकाला गया था, जो उनको जो चाहते थे वो दे देते थे, नहीं चाहते तो नहीं देते थे। वो कहते हैं कि ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पाँव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। परमेश्वर का भय उनके अंदर है। सारी विपरीत परिस्थितियां हैं, परमेश्वर का प्रेम देखिए, परमेश्वर कैसे इन कोढ़ियों को इस्तेमाल कर रहा है। ये कोढ़ी जो कि बहिष्कृत लोग हैं, जिनके पास अपनी देह तक सही सलामत नहीं है, उन कोढ़ियों को परमेश्वर खड़ा कर रहा है कि आनंद का समाचार मैं तुम्हारे माध्यम से भेजूंगा। ये नगर जो कि संकट में है, जिसमें कि लोग अपने बच्चों को मार के खा रहे हैं, उसमें आनंद का समाचार तुम ले जाओगे। और लिखा है, आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। जिनको लोग नगर में घुसने नहीं देते थे, अब वो राजा के पास जाने की हिम्मत कर रहे हैं कि हम राजा के पास चले। और तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया कि हम जो आराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहां कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं और डेरे जैसे के तैसे हैं। यह समाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने कोढ़ियों को चुना। परमेश्वर कब किस काम के लिए किसको चुनेगा आप और मैं नहीं जानते। परमेश्वर का चुनाव योग्यताओं पर नहीं है, परमेश्वर का चुनाव पदों पर नहीं है, परमेश्वर का चुनाव संसार के सबसे निर्बल लोगों के पर है। और ये बीमार और निर्बल लोग जाकर चौकीदारों को बताते हैं, और लिखा है चौकीदार ने पुकार कर राजभवन के भीतर ये समाचार दे दिया। चौकीदार ने बताया, और तब हम जाते हैं 18वें पद में। हाँ, परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से कहा था, कल इसी समय शुमरोन के फाटक में 2 सवा जौ 1 शेकेल में और 1 सवा मैदा 1 शेकेल में बिकेगा, वैसा ही हुआ। परमेश्वर ने जो एलिशा से कहलवा दिया था कि कल शाम इस समय ये रेट पर ये अनाज बिकने वाला है और हम बीच का पोर्शन छोड़ रहे हैं, इसमें भगदड़ मच जाती है, लोग भागने लगते हैं कि चलो। इस समाचार को सुनकर कुछ होशियार लोग कहते हैं रुक जाओ, वो लोग शायद छिपे होंगे, लेकिन भूखे प्यासे लोग निकल जाते हैं इन कोढ़ियों के समाचार के ऊपर। परमेश्वर इस रीति से हमको और आपको पता नहीं किस किस से अपने काम को करवाने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप और मैं अपनी योग्यताओं को ना देखें, अपनी शिक्षाओं को ना देखें, पर परमेश्वर को देखें। परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। यदि वो कोढ़ी परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते, उसमें नहीं जाते, और वहां जब परमेश्वर प्रेरणा देता है वो फिर से शहर में आकर चौकीदारों को ना बताते, तो कितने लोग मर जाते भूख से। लेकिन परमेश्वर ने इन कोढ़ियों को इस्तेमाल किया। परमेश्वर हम निर्बलों को, अयोग्यों को इस्तेमाल करना चाहता, और लिखा है जैसा परमेश्वर के दास ने कहा था वैसा ही हुआ। अर्थात परमेश्वर के भक्त ने राजा से कहा था कल इसी समय शोमरोन के फाटक में 2 सा जौ 1 शेकेल में और 1 सा मैदा 1 शेकेल में बिकेगा, और वैसा ही हुआ। और परमेश्वर के दास ने उस सरदार से भी कहा था कि तू कहता है कि आकाश के झरोखे खुल जाएं, फिर भी ऐसा नहीं हो पाएगा। परमेश्वर के दास ने कहा कि, और उस सरदार ने परमेश्वर की
को उत्तर देकर कहा था कि सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी ऐसी बात नहीं हो सकेगी। और उसने कहा था, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा पर उसमें से कुछ ना खाने पाएगा। और सो उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ। ना सिर्फ परमेश्वर ने उस बात को रखा उनके रेट में बिकेगा, किस रेट में वो चीजें बिकेंगी, लेकिन उस दास सेनापति से भी, उस राजा के सेवक से भी कहा। और लिखा है, अतएव वो दास फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। उसने देखा वो अनाज, उसने वो सब चीज देखी, लेकिन उसको देखने के बाद उस भगदड़ में वो दबकर मर गया। हमारा परमेश्वर किसको इस्तेमाल करेगा हम नहीं जानते, पर हमारा परमेश्वर जो कहता है वो करता है। और इसलिए एक स्थल हम और पढ़ें, पहला कुरिन्थी उसके 26वें अध्याय से 29वें पद में कैसा परमेश्वर का चुनाव है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर का चुनाव जो मैं आपके सामने एक बार फिर रखना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के चुनाव को देखें। उसने उन कोढ़ियों को चुना शोमरोन के नगर को बचाने के लिए। वो आपको और मुझको चुन सकता है अपने आसपास के लोगों को आत्मिक रूप से बचाने के लिए, शारीरिक रूप से बचाने के लिए। शर्त यही है कि उन कोढ़ियों के समान हम भी परमेश्वर की आवाज को सुने और उसके अनुसार व्यवहार भी करें। यदि हमने सिर्फ आवाज सुनी और कार्य नहीं किया तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। वो तो अपना काम ले लेगा, लेकिन आपको और जो मुझको अवसर मिला है उसके कारण वो प्रसन्न आपसे और मुझसे नहीं होगा। और इसलिए हम इस बात पर विचार करें, परमेश्वर का चुनाव अद्भुत है। उसने इस नगर के लिए आपको और मुझको चुना है। हमको उसके लिए कार्य करना है। हमको आत्मिक रूप से भूखे प्यासे लोगों के लिए रोटी का प्रबंध करना है, और वो कैसे होगा ये परमेश्वर बताएगा। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने चुनाव में हमेशा अद्भुत रहते हैं। आपने 4 कोढ़ियों को चुन लिया कि शोमरोन के भूखे प्यासे लोगों तक वो भोजन पहुंचाया जा सके, और आपने हमको इस नगर में चुना है कि हम उनको आत्मिक भोजन दे सकें। आज कितने लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। उनके पास आपका वचन नहीं है, उनके पास आपकी रोशनी नहीं है। और इसलिए प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इन कोढ़ियों के समान आप हमको भी इस्तेमाल कीजिए और इस नगर की उन भूखी प्यासी आत्माओं के पास हम जा सकें और आत्मिक भोजन दे सकें। ऐसा अनुग्रह दीजिए। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।